आप सभी भक्तों पर भगवान शिव के साथ मां गौरी की कृपा सदैव बनी रहे। सावन महात्म अध्याय 23 का श्रवण करेंगे। प्रेम भाव से कथा सुनिएगा, साथ में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। तो आइए आज हम कृष्ण जन्म अष्टमी व्रत का वर्णन सुनेंगे। तो प्रेम भाव से आपसे विनम्र विनती है कि सावन महात्म श्रृंखला में बने रहिएगा और कथा अधूरा में छोड़कर मत जाइएगा। तो आइए प्रेम भाव से कथा प्रारंभ करते हैं। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, सावन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को विष के चंद्रमा में अर्धरात्रि में इस प्रकार के शुभ योग में देवकी ने वासुदेव से श्री कृष्ण को जन्म दिया था। भारत के पश्चिम प्रदेशों में युगा आदि तिथि के अनुसार मास का नामकरण होता है। अतः सावन कृष्ण अष्टमी को भाद्रपद अष्टमी समझना चाहिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश कर जाने पर इस श्रेष्ठ महोत्सव को करना चाहिए। सप्तमी के दिन अल्प आहार करें। इस दिन दंत धावन करके उपवास के नियम का पालन करें और जितेंद्रिय होकर रात में शयन करे। जो मनुष्य केवल उपवास के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी का दिन व्यतीत करता है, वह 7 जन्मों में किए गए पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। पापों से मुक्ति होकर गुणों के साथ जो भी वास होता है, उसी को सभी भागों में रहित उपवास जानना चाहिए। अष्टमी के दिन नदी आदि के निर्मल जल में तिलों से स्नान करके किसी उत्तम स्थान में देवकी का सुंदर सूतिक गृह बनाना चाहिए, जो अनेक वर्ण के वस्त्रों, कलशों, फलों, पुष्पों तथा दीपों से सुशोभित हो, चंदन तथा आगरू से सुवासित हो। उसमें हरिवंश पुराण के अनुसार गोकुल लीला की रचना करे। उसे बाजों की ध्वनि तथा नित्य गीत आदि मंगलों से सदा युक्त रखे। उस गृह के मध्य में षष्ठी देवी की प्रतिमा सहित स्वर्ण, चांदी, ताम्र, पीतल, मिट्टी, काष्ठ अथवा मणि की अनेक रंगों से लिखी हुई श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित कर ले। वहां 8 सल्ले वाले पलंग के ऊपर सभी शुभ लक्षणों से संपन्न सूतावस्था वाली देवी की मूर्ति रखकर उन सबको एक मंच पर स्थापित करे। उस प्रियक में स्तनपान कराते हुए सप्त बालक स्वरूप श्री कृष्ण को भी स्थापित कर ले। उस सूतिका गृह में एक स्थान पर कन्या को जन्म दी हुई यशोदा को भी कृष्ण के समीप लिखे, साथ ही साथ हाथ जोड़े हुए देवताओं, यक्षों, विद्याधरों तथा अन्य देवगण को भी लिखे और वहीं पर खड्ग तथा ढाल धारण करके खड़े हुए वासुदेव को भी लिखे। इस प्रकार कश्यप के रूप में अवतरित वासुदेव जी अदिति स्वरूपा देव की शेषनाग के अवतार, बलराम अदिति के ही अंश प्रादुर्भूत, यशोदा दक्ष प्रजापति के अवतार, नंदन ब्रह्मा के अवतार, गर्गाचार्य सभी अप्सराओं के रूप में प्रकट, गोपिका वृंद देवताओं के रूप में जन्म लेने वाले गोपगण, कालनेमी स्वरूप कंस, उस कंस के द्वारा वज्र में भेजे गए विषासुर, वत्सासुर, कुवलयापीड़, केसी आदि असुर, हाथों में शस्त्र लिए हुए दानव तथा यमुना दह में स्थित कालिग नाग, इन सबको वहां चित्रित करना चाहिए। इस प्रकार पहले उन्हें बनाकर श्री कृष्ण ने जो कुछ भी लीलाएं की है, उन्हें भी अंकित करके भक्ति परायण होकर प्रयत्न पूर्वक 16 उपचारों से देवकी इस मंत्र के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। वेणु तथा वीणा की ध्वनि के द्वारा गान करते हुए प्रधान किन्नरों से निरंतर जिनकी स्तुति की जाती है, हाथों में भृंगारी, दर्पण, ध्रुवा, दधि कलश लिए हुए किन्नर जिनकी सेवा कर रहे हैं, जो संस्या के ऊपर सुंदर आसन पर भली भांति विराजमान है, जो अत्यंत प्रसन्न मुख्य मंडल वाली है तथा पुत्र से शोभायमान है, वे देवताओं की माता तथा विद्यासूत सूता देवी देवकी अपने पति वासुदेव सहित सुशोभित हो रही है। उसके बाद विधि जानने वाले मनुष्य को चाहिए कि आदि में प्रणव तथा अंत में नमः से युक्त करके अलग अलग सभी के नामों का उच्चारण करके सभी पापों से मुक्ति के लिए देवकी वासुदेव, बलदेव, नंद तथा यशोदा की पृथक पृथक पूजा करनी चाहिए। उसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर
श्री हरि का स्मरण करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करे। इस प्रकार करना चाहिए। हे क्षीर सागर से प्रादुर्भूत, हे अत्रि गोत्र में उत्पन्न, आपको नमस्कार है। हे रोहिणी कांतम, मेरे उस अर्घ्य को आप स्वीकार कीजिए। देवकी के साथ वासुदेव, नंद के साथ यशोदा, रोहिणी के साथ चंद्रमा और श्री कृष्ण के साथ बलराम की विधिवत पूजा करके मनुष्य कौन सी परम दुर्लभ वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकता है। कृष्णाष्टमी का व्रत 1 करोड़ एकादशी के समान होता है। इस प्रकार से उस रात पूजन करके प्रातः नवमी तिथि को भगवती का जन्म उत्सव वैसे ही मनाना चाहिए जैसे श्री कृष्ण का हुआ था। उसके बाद भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें जो जो अविष्ट हो गौधन आदि प्रदान करना चाहिए। उस समय यह कहना चाहिए, श्री कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो, गौ तथा ब्राह्मण का हित करने वाला आप वासुदेव को नमस्कार है, शांति हो, कल्याण हो, ऐसा कहकर उनका विसर्जन कर लेना चाहिए। उसके बाद मौन होकर बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो भी प्रत्येक वर्ष विधान पूर्वक कृष्ण तथा भगवती का जन्मोत्सव मनाते हैं वह यथोयुक्त फल प्राप्त करते हैं। उसे पुत्र, संतान, आरोग्य तथा अतुल सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। वह उस लोक में धार्मिक बुद्धि वाला होकर मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को जाता है। हे संत कुमार, अब इसके उद्यापन का वर्णन करूंगा। इसे किसी पुण्य दिन में विधि पूर्वक करें। एक दिन पूर्व 1 बार भोजन करे और रात में हृदय में विष्णु का स्मरण करते हुए शयन कर ले। इसके बाद प्रातः काल संध्या आरती कृत्य संपन्न करके ब्राह्मणों स्वास्थ्य वाचन कराए और आचार्य का वरण करके ऋषि जनों की पूजा करे। इसके बाद वृत्ति साष्टी से रहित होकर एक फल अथवा उसके आधे अथवा उससे भी आधे फल संपूर्ण की प्रतिमा बनवानी चाहिए। इसके बाद रचित मंडल में मंडल के भीतर ब्रह्म आदि देवताओं की स्थापना कर ले। इसके बाद वहां तांबे अथवा मिट्टी का एक घट स्थापित करे। उसके बाद उसके ऊपर चांदी या बांस का एक पात्र रखे, उसमें गोविंद की प्रतिमा रखकर वस्त्र से आच्छादित करके व्यक्ति 16 उपचारों से वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों के द्वारा विधिवत पूजन कर ले। इसके बाद शंख में पुष्प, फल, चंदन तथा नारियल, केला फल सहित शुद्ध जल लेकर पृथ्वी पर घुटने टेक कर यह कहते हुए देवकी सहित भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य प्रदान कर कंस के वध के लिए, पृथ्वी पर भार उतारने के लिए, कौरवों के विनाश के लिए तथा दैत्यों के संहार के लिए आपने अवतार लिया है। हे हरे, मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्घ्य को आप देवकी सहित ग्रहण कर ले। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि चंद्रमा को पूर्वोक्त विधि से अर्घ्य प्रदान करे। पुनः भगवान से प्रार्थना करे, हे जगन्नाथ, हे देवकी पुत्र, हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र, हे अनंत, आपको नमस्कार करते हैं, भव सागर से मेरी रक्षा करिए। इस प्रकार देवेश्वर से प्रार्थना करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। पुनः प्रातःकाल शुद्ध जल से स्नान करके जनार्दन का पूजन खीर, तिल और घृत से मूल मंत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक 108 आहुति देकर पुरुष सूतक से हवन करे और पुनः इंद्रम विष्णु चक्र में इस मंत्र से केवल घृत घी की आहुति देनी चाहिए। पुनः पूर्ण आहुति देकर तथा होम शेष प्रसन्न करने के अंतर्गत आभूषण तथा वस्त्र आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए दूध देने वाली सरल स्वभाव वाली बछड़े से युक्त उत्तम छनों से प्रसन्न होने की, सिंह चांदी के खूर, कांस्य की दोहनी, मोती की पूंछ, ताम्र की पीठ तथा सोने के घंटे से अलंकृत की हुई एक कपिला गौ को वस्त्र से आच्छादित करके दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। इस प्रकार दान करने से व्रत संपूर्णता को प्राप्त होता है। कपिला गौ के अभाव में अन्य गौ भी दी जा सकती है। इसके बाद ऋषि जनों को यथा योग्य दक्षिणा प्रदान करे। इसके बाद 8 ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें भी दक्षिणा दे। पुनः सावधान होकर जल से परिपूर्ण कलश ब्राह्मणों को प्रदान करे। उनसे आज्ञा लेकर अपने बंधुओं के साथ भोजन करे। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार व्रत का उद्यापन कृत्य करने पर वह बुद्धिमान मनुष्य उसी
उसी क्षण पाप रहित हो जाता है और पुत्र पौत्र से युक्त तथा धन धान्य से संपन्न होकर बहुत समय तक सुखों का उपभोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त कर जाता है। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत सावन महात्म अध्याय 23 संपूर्ण हुआ। प्रेम भाव से बोलिए हरे हरे महादेव की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। उम्मीद करते हैं कि आपको कथा पसंद आती है। अगर पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले दिन अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।